मेरा नाम मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी है। मंगल वैदिक स्कूल यूट्यूब चैनल का अध्यक्ष हूँ। भाइयों, आजकल सावन का मास चल रहा है। जिधर देखो उधर बम बम भोले, शिव शंकर, योगी राज की जय के नारों से हर तरफ गूंज रहा है। आजकल लोग कांवड़ लाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सभी भाई योगी राज शंकर और शिव को नहीं जानते हैं। शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव परम पिता परमात्मा का एक नाम है, जिसका अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाला। और शंकर जी एक योगी पुरुष थे। उन दोनों में बहुत अंतर है। आजकल कांवड़ ला करके लोगों का आना जाना बहुत अवरुद्ध कर रहे हैं। जिधर देखो उधर भोड़े गाड़े और बड़े बड़े कांवड़ ला करके लोगों को परेशानी हो रही है। भाइयों, किसी भी महापुरुष की भक्ति करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक किसी भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, सच्ची भक्ति कभी नहीं हो सकती है। इसलिए शिव और शंकर को जानो, तभी भक्ति सही रहेगी। आजकल फुहड़ गानों के वजह से और लोग गांजा, भांग, सुलभा पीकर शंकर जी को बदनाम कर रहे हैं। योगी राज शंकर जी का चरित्र जानने के लिए हमें ऋषियों के ग्रंथों को जाना पड़ेगा। शंकर जी एक उच्च कोटि के योगी, वेदों के विद्वान, धनुर्विद्या के जनक थे। वो हिमालय पर रहते थे। वहां उनकी राजधानी थी। उनका राज काबुल से लेकर भारत तक था, अरब ईरान तक था। और देवताओं के सबसे बड़े रक्षक थे। जब कभी कोई देवताओं पर संकट आता था तो हमेशा योगी राज शंकर जी उनके सेनापति होते थे। वो धनुर्विद्या के जनक थे। उनका महान अस्त्र पशुपत शास्त्र था, जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। योगी राज शंकर जी के बारे में ग्रंथों में होता है कि वो महाराज मनु की 10वीं पीढ़ी में हुए थे। उनके पिता का नाम अग्निवास्य था, जो उच्च कोटि के चरित्रवान थे। अपने पिता के चरणों पर चलकर योगी राज शंकर जी वेदों के विद्वान, धनुर्विद्या के जन्म दाता, महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को भी वैज्ञानिक तरीके से जिया था। उन्होंने पार्वती जी, जो हिमालय राजा की पुत्री थी, उनसे विवाह किया। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम कार्तिकेय था और दूसरे का नाम बाद में चलकर गणेश जी हुआ। वैसे बचपन का नाम उनका विनायक था। योगी राज शंकर जी हमेशा योग की निद्रा यानी योग में
संलग्न रहती थी। लोग कहते हैं कि सृष्टि के जनक शंकर जी हैं, यह बिल्कुल गलत है। शंकर जी ने हमेशा अपने को महान पुरुष ही रखा है। वो हमेशा वेदों के मंत्रों का जाप और गायत्री का जाप करते थे। वो हमेशा योग की निद्रा में रहते थे। उन्हें कई कई साल प्राणायाम द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ा देती थी। उन्होंने अनेक जगह पर धर्म की स्थापना की। महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ उन्होंने अनेक शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई, जिसमें सबसे उनके महान शिष्य परशुराम जी हुए, जो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान और धनुर्धारी थे। उनके समान उस समय कोई ऐसा वीर नहीं था कि गुरु परशुराम से मुकाबला कर सके। मगर समय की गति बड़ी विचित्र होती है। उनके और भी अनेक शिष्य हुए, जिनमें द्रोणाचार्य और कर्ण भी मुख्य थे। मगर विधि का विधान देखिए, जिस परशुराम जी को कोई नहीं हरा सका था, उन्हें चंद्रवंशी भीष्म ने हराया था। अपने ही गुरु को हराना संसार में गुरु के लिए बड़ा सम्मानजनक होता है। इस योगीराज शंकर जी हमेशा गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। आजकल जो शिव जी के शिष्य हैं, वो उल्टे सीधे नशा करते हैं, अभद्र गाना गाते हैं और धूम्रपान भी करते हैं। मगर शंकर जी ने अपने जीवन में न कोई भांग का नशा किया, न किसी भी तरह का कोई नशा नहीं किया। वो हमेशा ईश्वर आराधना में रहते थे और कोई चीज नहीं खाते थे। वो केवल वायु का आहार करके काफी दिनों तक रहते थे। इसलिए कोई भी किसी भी देवता की उपासना करने से पहले जान ले कि उस देवता के बारे में सच्चाई क्या है। तभी आदमी किसी भी भगवान का भक्ति कर सकता है। इसलिए हे भाइयों, जो आजकल लिंग पूजा और लोगों ने शुरू कर दी है, ये शंकर जी का बहुत बड़ा अपमान है। जो पुराणों के अनुसार शंकर जी का चित्रण किया गया है, वो अति निंदनीय है। जिसे बताते हैं कि शिवलिंग क्या है, कि शिव जी का लिंग कट के गिर गया था। इस पर एक मुसलमान ने एक वीडियो बनाई थी, जो लाखों लोगों ने देखी। उन्होंने कहा था कि संसार का सबसे पहला मुसलमान शंकर जी थे। अगर पुराण नहीं लिखते या शंकर जी के बारे में ये अनाप शनाप नहीं लिखते, तो उस मुसलमान की क्या हिम्मत थी वो हमारे योगीराज पर उंगली उठाता। भाइयों, हम पुराणों की न माने, वैदिक विद्वानों द्वारा लिखे गए उपनिषदों में सभी महापुरुषों का चरित्र देखें। उनमें हमारे ऋषि महर्षियों का सबसे उत्तम चरित्र है। पुराण अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, इसलिए हमारे महापुरुषों का अपमान पुराणों ने सभी को किया है। हर महापुरुष के चरित्र को पुराणों ने बिगाड़ कर रख दिया है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि योगीराज शंकर जी की उपासना करें, मगर उसके चरित्र को खराब न करें। उन्हें कोई नशेड़ी न कहे। उन्होंने संसार की भलाई के लिए
सबसे खतरनाक जहर को अपने गले में धारण किया था। अगर उनके शिष्य कहते हैं कि वो भांग पीते थे, चिलम पीते थे, तो उनसे निवेदन है कि शंकर जी की तरह वो विष को धारण करें, तब उन्हें पता चलेगा कि शंकर जी का जीवन कितना कठिन था। हम योगीराज शंकर जी बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे कुछ पुराने लोग समय कोई नशेड़ी बताता है, कोई भांग पीने वाला बताता है, और उनके ऐसे ऐसे गाने आजकल लोगों ने बना लिए हैं। शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तू मेरे लिए भांग क्यों नहीं घूट के लाई है? तो पार्वती कहती है कि हे शंकर जी, मैं भांग कहां से लाऊं? आजकल ठेका बंद है। ऐसे ऐसे चरित्र करके हमारे महापुरुषों के चरित्र को बिगाड़ दिया है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि योगीराज शंकर जी के उस वैदिक चरित्र का पूजन करें, श्रवण करें, जो हमेशा ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे। हे भाइयों, ये कुछ मैंने कहीं से पढ़ा था, उनके बारे में मैंने सच बता दिया। अब आपका धर्म है कि इस पर चल रहा है या नहीं चलना है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि सच्चे शंकर जी योगीराज के चरित्र को अपने जीवन में धारण करें, तभी हमारा कल्याण होगा। भांग गसीदा खाने वाला बताने से कुछ नहीं होगा। सभी भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।